हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था कल जाके घर पे? ईएमआई का रिवीजन किया था, क्वेश्चंस या फॉर्मूला? यस मैम। ठीक है, आज पढ़ेंगे ईएम वेव्स। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दे रखी है तुम्हें। करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट का रेशो पूछा है। बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डी फाइव बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी करो सॉल्व। देखो, करंट डेंसिटी की भी बात हो रही है ना, तो करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ या फिर कंडक्टिविटी के साथ? देखो, एक तो करंट डेंसिटी कंडक्शन वाली, कंडक्शन करंट डेंसिटी जे होती है, जिसको हम आई अपॉन ए लिखते हैं, राइट। करंट पर यूनिट एरिया। अब इसको आप कंडक्टिविटी के साथ कैसे रिलेट करते हो? जे इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू ई, ये रिलेशन आता है ना। हाँ, बोलो यस और नो। यस। तो ये तो था तुम्हारा कंडक्टिविटी वाला। आप देख लेते हैं एक बार डिस्प्लेसमेंट वाला। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू तो आई हमारे पास ये, ठीक है, आई डी। अब इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी में ए बाहर आ जाएगा, डी ई बाई डी टी लिख सकते हो इसको। डी ई बाई डी टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अब देखो, करंट डेंसिटी तो डिवाइडेड बाय एरिया से करोगे तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जे डी विच इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आई एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। क्या डी ई बाई डी टी को कुछ लिखा जा सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट डी ई बाई डी टी। अब देखो, सिंपल सी बात है, डी ई बाई डी टी। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन तो होगा ही, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो ई की वैल्यू क्या होती है भाई? साइनोसोडियल फॉर्म में क्या लिख सकते हो? ई इक्वल्स टू ई नॉट। साइनोसोडियल वेव फॉर्म में बताओ, एसी में क्या लिखते हैं करंट को?
ई को ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, ठीक है ना। साइनोसॉडियल वेवफॉर्म में ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डीई बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो डीई बाई डी टी लिखो ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, लेकिन मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही आएगी जेडी की। बोलो देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट कब आएगा, जब कोई ना कोई चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, है ना। तो क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है ना, कैपेसिटर के बीच में आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटर के बीच में क्या चेंज हो रही है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है समय के साथ साथ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो साइनोसोडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, इनका रेशो कर लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों, कर दो जेसी अपॉन जेडी। जेसी कितना है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा। ई नॉट से ई नॉट कट गया, ये आया। तो ओमेगा देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ओमेगा निकल आएगा। करंट डेंसिटी भी दे रखी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है। हो जाएगा सॉल्व, yes ma'am, Yes. करो आंसर बताओ क्या आ रहा है। हेलो, क्या आंसर आ रहा है इसका। सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1800 आएगा, Yes मैम 80 100 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आओ, देखो इसमें तुम्हें मैच द फॉलोइंग है। अच्छा, पहले सबसे आसानी से चलते हैं। बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, कौन सा लॉ है ये। एम्पियर सर्किट लॉ। अरे हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, वेरी गुड फर्स्ट। ओके, आगे बताओ, बी सेकंड का वाला बताओ, बी वाला। एम्पियर मैक्सवेल लॉ। वेरी गुड, है ना, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। इसने डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड कर दिया था, है ना, आई कंडक्शन के साथ साथ प्लस डिस्प्लेसमेंट भी ऐड कर दिया था, है ना, ठीक है। ओके, आगे देखो सी ऑप्शन और ए ऑप्शन। ए ऑप्शन देखो क्या है, ई डॉट डीएल इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट डी ए। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा है, पहले तो फोर्थ वाला बता दो, फोर्थ आसान है। फोर्थ वन इज सी, फोर्थ वन सी हो जाएगा ना। देखो Yes गॉस लॉ क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कई बार चार्ज जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको रो वी भी लिख सकते हैं ना। भाई रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्यू को आप क्या लिख सकते हो, और रो वी, ठीक है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। अच्छा, बचा कौन सा, ए। तो ए कौन सा होगा आपका, फैराडे लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है, ये हर बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, कल मॉडर्न मंडे को मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चन जहां से एक सवाल आता ही आता है, और मॉडर्न फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस थे, तो मंडे की क्लास मिस मत करना। The equation of the electric field of an EM wave propagating through
एवरेज पावर ऑफ द ईएम वेव, एवरेज पावर पूछिए। देखो आपको एक ई की इक्वेशन दे रखी है, यहां से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ई नॉट दिया हुआ है मुझे, ओमेगा दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ये 3 चीजें दी हुई हैं। सवाल पूछा है एवरेज पावर बताओ, एवरेज पावर कैसे निकाल सकते हैं बताओ। वेव की पावर, क्या फॉर्मूला लगाऊं? पावर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो एक तो वी स्केयर अपॉन आर और आई स्केयर इंटू आर, है ना। तो अब इसमें हमारे पास करंट तो देखो कैसे निकलेगा, वोल्टेज भी नहीं है, वी को क्या लिख सकते हो, ईडी लिख सकते हैं क्या? हम्म, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्केयर अपॉन आर। वी को क्या लिख सकते हो भाई? लैम्डा बाय ओमेगा, लैम्डा बाय ओमेगा। ओमेगा बाय टी है, सॉरी। वी वोल्टेज होती है ये, ठीक है। तो ये तो नहीं लगाएंगे, एक सेकंड। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, और वी किसके बराबर होता है? E इक्वल्स टू वी बाई डी, देखा जाए तो गिवन बाय एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैं पावर का लिखूं तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर अपॉन, और डिस्टेंस नहीं है मेरे पास, आर डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर पावर, एवरेज पावर। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, लास्ट में करेंगे इसको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा फॉर्मूला। फोर्थ करो, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें बस आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है, ये तो मैंने कई बार कराए हुए क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, और मैग्नीट्यूड के लिए ई इक्वल्स टू सी बी होता है, और डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, ईबीसी, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे निकालोगे, डायरेक्शन सी क्रॉस ई करके, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जे कैप, ठीक है। और वेव डायरेक्शन किस में है, जेड में। तो आपको करना होगा जेड क्रॉस जे, क्या मिलेगा भाई जेड क्रॉस जे से, यानी के क्रॉस जे हो गया ना ये। तो आई जे के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हो तो माइनस आई आएगा ना, तो माइनस आई कैप में है डायरेक्शन, माइनस आई कैप मिल गई। तो देखो के जेड साइन तो एज इट इज आ जाएगा, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, डायरेक्शन के तो नहीं होगी, तो सेकंड ऑप्शन तो कट गया।
आई 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 इनमें से कोई होगी, माइनस आई डायरेक्शन में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बी किसके बराबर हो जाएगा, ई बाय सी। 54/3 इंटू 10 की पावर 8 कितने पे कटा, 1.8 इंटू 10 की पावर -7, यही आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो 1.8 होना चाहिए, फोर्थ कट गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट या थर्ड, बताओ कौन सा होगा, माइनस आई कैप में है तो थर्ड लगाएंगे ना, यस मैम। माइनस भी तो है ना मेरे पास डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। बोलो क्लियर, यस। डायरेक्शन के लिए ये यूज करना है। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ये वाला बताओ समझ आया। यस मैम। हेलो सुहानी, समझ आया ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। डायरेक्शन के लिए ईबीसी ईबीसी लिखना, जो निकालना हो आगे के दो ले लेना। मैग्नीट्यूड के लिए ई इक्वल्स टू सी बी है, सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अभी भी नहीं आया तो पूछ लो कुछ। चलो फिफ्थ करो। इंटेंसिटी दी हुई है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस, मैग्नीट्यूड यानी बी नॉट निकालना है तुम्हें। इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एनर्जी डेंसिटी से निकाल सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बोलो। एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, करेक्ट। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब मुझे इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, करते थे, ये एनर्जी डेंसिटी है, इंटेंसिटी के लिए क्या करते थे, इसमें सी से मल्टीप्लाई करती थी मैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, इंटेंसिटी बन जाती है, याद है कि नहीं है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो ई को किस में चेंज करो, अब मैग्नेटिक फील्ड में है ना, तो आई इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई को क्या लिख सकते हो, सी बी। यस। ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, सी का क्यूब बी स्क्वायर, है ना आई। और देखो और एक एनर्जी डेंसिटी का एक और फॉर्मूला भी तो होता था, 1/, क्या था वो फॉर्मूला, 1/v²/2 म्यू नॉट, है ना। बट देखो यहाँ पे मेरे को म्यू नॉट की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, दिख रहा है कुछ, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट से पूछ रहा होगा। अगर तुम्हें म्यू नॉट की वैल्यू याद है तो उससे कर लेना, वरना एप्सिलॉन नॉट से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। दोनों ठीक है, इसमें भी सी से मल्टीप्लाई कर देना तो बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी। क्लियर, यस। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। एक ईएम वेव है जो कि इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है कि मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ जिसमें ट्रेवल कर रही है, किसी मैग्नेटिक मीडियम में ट्रेवल कर रही है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बताओ, फॉर्मूला था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, म्यू नॉट आर ई आर, हाँ म्यू नॉट ई आर म्यू आर रूट में। ठीक है। देखो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सी अपॉन वी लिख सकते हैं, है ना, और सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिखा जाता है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना।
मीडियम वाली वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? और ये क्या बन जाता था मेरा? 1/μr/ε है। यस यही होता था क्या? मीडियम की वैल्यू देख लो एक बार ध्यान से, 1 में आता था ना। हम ऊपर आता था, हम्म। हम ऊपर आता था ऊपर। सी हो जाएगा 1/μ0। अच्छा, वी वाला तो ऊपर जाएगा ना। यस इसका फॉर्मूला कुछ तो होता था। अच्छा रुको, देखते हैं क्या मेरे पास एन की वैल्यू आ रही है C/V से। क्या मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ क्या हम वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? कितनी है वेव की वेलोसिटी? देखो, वेव की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बताओ? ω/k से। अभी वेव्स में पढ़ के आए हो। वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला ω/k। ओमेगा 4.5 × 10⁴ के की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁶, ठीक है। यहां से देखो वेव की वेलोसिटी निकालो कितनी आ रही है सॉल्व करके। 1.5 इंटू 10⁸ 1.5 इंटू इंटू 10⁸। 8। 10 का पावर कितना आ रहा है? 8। यस मैम। 8 तो मेरे पास देखो यहाँ से मीडियम तो 2 आ गया ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकाल लिया, 2 है, ठीक है। अब आगे देखो, अब मुझे चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की वैल्यू, जिसे हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, है ना। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है भाई? म्यू नॉट आर, रूट में म्यू नॉट आर ई आर। हाँ, सी को हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, फॉर्मूले इनके याद होने चाहिए। सी होता है 1/μ0 ε0, ठीक है। लॉस μr/ε और आर होता है क्या? यस मैम। करो फिर, निकालो क्या आ रहा है फॉर्मूला, आंसर। फॉर्मूला एक बार याद करो। नॉन मैग्नेटिक मीडियम में है। मैम 4 आ रहा है। और यस मैम। कैसे? मैम नॉन मैग्नेटिक मीडियम है तो म्यू आर तो 1 हो जाएगा। इसका रिलेशन ये होता है क्या, n = μr/ε। यस मैम। पक्का यही होता है? यस मैम यही होता है। अगर यही होता है तो n की वैल्यू तो 2 हो गई है ना, हमने निकाल ली। यस मैम। अब मुझे क्या निकालना है? देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का निकालना है, ट्रेवल कर रहा है नॉन मैग्नेटिक मीडियम में। अगर नॉन मैग्नेटिक मीडियम में तो एप्सिलॉन आर कितना, ये म्यू आर कितना हो जाएगा? 1 मैम। और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का निकालना है, यानी एप्सिलॉन आर निकालना है ना। म्यू आर यस 1 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 × 2 = 4 आना चाहिए हमारा आंसर, राइट। देखो भाई, इनके फॉर्मूले याद रखना। ये मैंने तुम्हें क्लास में कराए हुए हैं, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, बट तुम्हें याद होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, सिंपल सी बात है, उसके लिए म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी शुड बी 1, ठीक है। अगला करो।
स्पीड पूछी है वैक्यूम एंड ए मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और परमिएबिलिटी की वैल्यू तुम्हें ये दी हुई है, टू टाइम्स है वैक्यूम के। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है, 1/μ0 ε0, राइट। और वेलोसिटी को भाई क्या लिख सकते हैं हम किसी मीडियम में, म्यू मीडियम और एप्सिलॉन मीडियम, है ना। और मीडियम वाले को क्या लिख सकते हैं, μ0 μr, राइट। देखो yes, μ0 μr, एप्सिलॉन m को लिख सकते हैं एप्सिलॉन r, ठीक है। अब यहां से v क्या हो जाएगा, देखो c अपॉन अंडर रूट ऑफ μr एप्सिलॉन r, तो तब यहाँ से ये n के बराबर आता है, ठीक है राइट। तो अब ये वैल्यूज है तुम्हारे पास, देख लो स्पीड ऑफ लाइट का तो यही रहेगा। वो तुम्हें 2 टाइम्स ऑफ μ0 दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन r तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी 3, म्यू r दे रखा है तुम्हें 2 टाइम्स ऑफ μ0, निकाल लोगे आंसर। तो v आ जाएगा c अपॉन, देखो 2 टाइम्स ऑफ μ0, एप्सिलॉन r को क्या लिख सकती हो, 3 ये हो जाएगा ना तुम्हारा ई मीडियम होता है मेरा E0 इंटू ई आर हो जाएगा EM अपॉन E0 मीडियम। मैम। मैम ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर नहीं चल जाएगा ये म्यू आर ई आर। कहाँ पे, मैम ये थर्ड स्टेप में ब्लू वाले में। यहाँ पे यस मैम। कैसे, μ0 मैम और एप्सिलॉन नॉट c के बराबर हो गया, तो ये म्यू और यही तो बचेगा, μr और एप्सिलॉन r। क्या कह रहे हो आप, मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही किया था। हाँ एक सेकेंड, देखो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू म्यू मीडियम और एप्सिलॉन मीडियम, है ना, क्योंकि मुझे मीडियम वाली चीजें गिवन है सवाल में। देखो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम दिया हुआ है मुझे, मीडियम का परमिएबिलिटी कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ μ0, तो वेलोसिटी कितनी आई, 1/μ मीडियम लिखोगे 2μ0, और एप्सिलॉन नॉट मीडियम का कितना दिया हुआ है, देखो ये तुम्हें दिया हुआ है के की वैल्यू, के होता है बेटा एप्सिलॉन r, याद रखना के हमेशा एप्सिलॉन r होगा, ठीक है। तो इस म्यू मीडियम को तुम लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, तो v इक्वल्स टू 1/√2 एज इट इज, म्यू r की वैल्यू 3 है तो मल्टीप्लाई 3, ये μ0 और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, तो v इक्वल्स टू 1/√6, c ऊपर चला जाएगा, ये आया। तो अब इसका रेशो देख लो, किसका रेशो पूछा था, मीडियम में और वैक्यूम में, तो भाई ये c अपॉन v का रेशो पूछा है इसने, तो √6 आ रूट जाएगा, रूट रेशो 1। सिक्स है ना, √6:1, ऑप्शन नंबर 4। चीजें क्लियर हुई कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट मीडियम नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव वाला, इसे आप के भी बोलते हो, और ये एप्सिलॉन r होता है, ठीक है। परमिटिविटी याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हमने डिराइव भी कर ली है चीजें, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सुहानी क्लियर हो रही है चीजें।
यस मैम। मैम हाँ सक्षम बोलो बेटा। मैम मैम हमें ये कैसे पता चला कि मीडियम में है, मतलब मीडियम में ऐसे पता चला ना, देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, सवाल पढ़ो। हैविंग डाइलेक्ट्रिक, इन्होंने सवाल में पूछा है कि आपको स्पीड ईएम वेव का रेशियो बताना है, एक तो वैक्यूम में और दूसरा जब वो किसी मीडियम में है, ठीक है। जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 3। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आप बताओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर, ठीक है। यस अब आगे दिया हुआ है एंड परमिएबिलिटी ऑफ म्यू विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट कब यूज करते हैं, वैक्यूम के लिए, है ना। तो जिस मीडियम की परमिएबिलिटी 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट है, तो यानी ये म्यू मीडियम दिया हुआ था तुम्हें, ठीक है। ऐसे लिखा। एक 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 सेकेंड, म्यू मीडियम है ना, तो म्यू मीडियम को भी तो हमने म्यू नॉट म्यू आर लिखा है ना। परमिएबिलिटी ऑफ, हाँ ये तो बात ठीक है, इसमें कहीं ये नहीं दिया हुआ कि रिलेटिव परमिएबिलिटी है ना। यही डाउट है आपका। यस मैम यही बता। हाँ ये म्यू आर करके देना चाहिए था, या रिलेटिव, या या म्यू एम करके देना चाहिए था, कि ये मीडियम का लिख रहे हैं ना। अगर देखा जाए तो ये मीडियम का ही दिया होगा, ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट लिखा हुआ है ना। अब इधर करोगे म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये अपने आप रिलेटिव बन गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो ये तुम्हें म्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट दिया हुआ है, म्यू मीडियम अपॉन में म्यू नॉट कर दोगे तो क्या ऑलरेडी क्या बन गया, ये म्यू आर बन गया ना। यस हाँ, तो ये तब म्यू आर बन जाएगा। तो अब तुम्हें म्यू आर रखना है सीधा, या एप्सिलॉन आर रखना है, ये तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ठीक है, 8वें पे आओ। करो 8 क्वेश्चन। ये तो तुम्हें कई बार ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बोला था आएंगे। मैं रिकॉल भी करवा दूंगी, डोंट वरी, लास्ट में फॉर्मुलेज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो पहले, तो वेक्टर किधर आएगा। नीचे लगा देती है। सी क्रॉस बी करो, ईबीसी, ईबीसी। क्या डायरेक्शन आ रही है भाई। वाई एक्सिस। बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ई। सी की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, आई कैप क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, जे सही क्या। नहीं रखी। देखो डायरेक्शन तो दे नहीं रखी इसमें, ठीक है। तो हमें मैम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको अब क्या निकालना है, बस मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ई इक्वल्स टू सी बी होता है, बी निकाल लो। ये कर लो।
अच्छा ये दे तो रखी है वाई डायरेक्शन, ये तो देखी ई वाई है तो ई ये वाई, तो आई क्रॉस जे करना है तो के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो बी जेड आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में, देखो क्या फर्क है, माइनस का ए ऑप्शन, ठीक है। ये क्या इसमें इतनी देर क्यों लगी इस क्वेश्चन में? देखो ये ई वाई दिया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ से आएगा ये। नाइन्थ क्वेश्चन करो। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, देखो मीडियम का। ये है फॉर्मूला, बट यहाँ पे ये तो लगेगा नहीं, यहाँ पे ये लगेगा ना सी अपॉन बी। यस मैम। सी 3 × 10⁸ वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा बाय के, कब है कि हो जाएगा फिर से। यस मैम। 10th क्वेश्चन करो चलो, कराया था ना सेम क्वेश्चन क्लास में, फिर आ गया। रेडियो वेव बताओ क्या है, एक्सरे बताओ, चलो आसानी से करते हैं। एक्सरे कौन सी है? इनर शेल, ठीक है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं अगर हाई से लोअर एनर्जी लेवल में फॉरवर्ड मूव करते हैं तब, ठीक है। एक्सरेज। माइक्रोवेव कहाँ प्रोड्यूस होती है? मैग्नेट्रॉन में। मैग्नेट्रॉन। रेडियो वेव क्या है भाई? रैपिड एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस मैम। इंफ्रारेड क्या है? ड्यू टू चेंज इन वाइब्रेशनल मोड ऑफ एटम। अब ए का फोर्थ करते ही आंसर, ए के फोर्थ दो हैं, ठीक है। डी का देखो, डी का हमें सबको पता है, डी का वही थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड। तो डी के थर्ड में मेरे पास फर्स्ट और सेकंड, तो मतलब सारे ही पता होने चाहिए थे। तो हमने क्या निकाला है? बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे खत्म होता है, बाकी मैं यहाँ पे कुछ चीजें रिवाइंड करा देती हूँ, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। चलो सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। ई इक्वल्स टू सी बी मैग्नीट्यूड में, ईबीसी, ईबीसी जो भी चाहिए आगे दो से मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी ई कैसे मिलेगा? बी क्रॉस सी से, ठीक है। बी कैसे मिलेगा? सी क्रॉस ई से। सी कैसे मिलेगा? ई क्रॉस बी से, ठीक है। ये रही डायरेक्शंस। आगे बताओ। सी फॉर्मूला क्या है? 1/म्यू म्यू नॉट नॉट एप्सिलॉन नॉट। वेलोसिटी किसी मीडियम में, एक तो ओमेगा बाय के, के एक और 1/म्यू मीडियम एप्सिलॉन नॉट मीडियम, ठीक है। और वीएम को और क्या लिख सकते हो भाई? म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, सी अपॉन, ठीक है बेटा। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला निकल के आया, क्या? म्यू आर एप्सिलॉन। चलो वेरी गुड, ठीक है। और क्या था? और क्या पढ़ा है? सी अपॉन वी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, ससेप्टिबिलिटी क्या होगी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए? ससेप्टिबिलिटी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए 0, ठीक है। म्यू आर क्या होगा नॉन मैग्नेटिक के लिए? 1 हाँ, 1 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू फेरो मैग्नेटिक के लिए मैक्सिमम हो जाएगी कितनी? 1, ठीक है। डाया के लिए, डाया मैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाएगी? -1, ठीक है। और हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए नॉट
हाँ, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। म्यू नॉट, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हैं हमारे। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला सी सी से जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई कर देते हो तो एनर्जी डेंसिटी से इंटेंसिटी बन जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ओके, मुझे अब एक बात बताओ, ससेप्टिबिलिटी को म्यू आर और म्यू के टर्म्स में क्या लिखते हैं? फॉर्मूला बताओ। जाई, एक तो लिखते हैं एम अपॉन एच, ठीक है। एम में क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। एच क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। थोड़ा सा बस याद रखना, मैग्नेटाइजेशन का वो क्या होता है यूनिट मैग्नेटाइजेशन? एम्पियर पर मीटर, ठीक है। दोनों का सेम है, एम का भी एम्पियर अपॉन मीटर और एच का भी क्या है? एम्पियर अपॉन मीटर, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? यस। जाई का फॉर्मूला क्या आएगा रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में? जाई इक्वल्स टू म्यू आर माइनस हाँ, 1। ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, जाई इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। याद आया कुछ? यही होता है। डायामैग्नेटिक के लिए याद रखना, डायामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। इसलिए ये -1 लिखा हुआ है, मतलब नेगेटिव में आएगी। और क्या होते हैं फॉर्मूले? जाई का, काई है हाँ, वन। ये पढ़ो भाई, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। मेन फॉर्मूला देखो ये है। म्यू, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। देखो एक सेकेंड, म्यू मीडियम इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखेंगे। मेरे पास म्यू आर हो जाएगा म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट। तो ये देखो ये बनेगा म्यू मीडियम इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम, ठीक है। म्यू एम अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम। तो ये वही वाला है जो मैंने ऊपर लिखा है, जाई एम हो जाएगा तुम्हारा 1 - म्यू आर, ठीक है। को रिलेट करवा दिए। ये फॉर्मूले ही बस बहुत हैं, ये याद रखने हैं। मोड, अब आ जाते हैं वो क्वेश्चन पे जो हमने अभी छोड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड है ना, एवरेज पावर। अच्छा, पावर और इंटेंसिटी का हमारे पास कोई फॉर्मूला है? पावर क्या होता है? इंटेंसिटी अपॉन एरिया, या यस इंटेंसिटी मैम। पावर अपॉन एरिया? फॉर्मूला बताओ भाई जल्दी से, पावर और इंटेंसिटी के बीच में। मैम इंटेंसिटी अपॉन एरिया। पक्का? पावर क्या होती है? इंटेंसिटी अपॉन यस मैम। एरिया, हाँ। तो देखो अब मेरे पास इंटेंसिटी क्या थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, से सी को मल्टीप्लाई कर दूं और अपॉन एरिया कर दूं। तो क्या ये मेरे पास पावर आ जाएगी? है, यस मैम। ये ठीक है ना? बोलो। यस। सी था स्पीड ऑफ लाइट, ए इज द एरिया, बट यहाँ पर तो एरिया हमारे पास नहीं है। ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, एवरेज डेंसिटी।
इंटेंसिटी तो यही होगी भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन ए एरिया। पावर पूछा है, क्या पावर है ना, तो इंटेंसिटी के लिए तो एरिया से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। हम्म देखो एक बार इस क्वेश्चन को। इंटेंसिटी तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी हो जाएगी। हाँ, सी को क्या लिख सकते हैं? मैम आई इज इक्वल टू पी बाई होता है। हाँ, मैम रिलेशन आई इज इक्वल टू पी बाई होता है। ये उल्टा गलत लिखवा दिया क्या? यस मैम, आई इज इक्वल टू पी बाई। बताओ फिर कैसे चलेगा, तुम फॉर्मूले तो याद ही नहीं है तुम्हें। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन ए। हाँ, यस तो पावर का हो जाएगा भाई आई इंटू ए। हाँ, तो पहले तो एक काम करते हैं, आई निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा आंसर कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, चलो आप सबसे पहले आई निकालो। आई का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, इतना आगे बढ़ो। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सी को क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट म्यू नॉट ई नॉट। एप्सिलॉन नॉट करो ई स्क्वायर, क्या बचा भाई? एप्सिलॉन ई नॉट अपॉन म्यू नॉट, यही आया। यस मैम, ये तो देखो गिवन है। इंटेंसिटी बची हाफ ई स्क्वायर, ई स्क्वायर ये हो जाएगा 377, और ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट 377 है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/377, कट गया। तो देखो आई कितना आया मेरा, आई आया 1/2, राइट। यस मैम। अब पावर चाहिए, तो पावर के लिए क्या करोगे, आई इंटू एरिया करेंगे, राइट। इंटेंसिटी खुद 1/2 है, यहाँ एरिया से कुछ मल्टीपल होगा। अब इसने सिर्फ क्या पूछा है तुमसे, 1/a बताओ अल्फा। कांस्टेंट आगे जो चल रहा है वो नहीं पूछा, तो अल्फा तो 2 ही हो जाएगा, राइट। यस अल्फा शुड बी 2 ओनली, 2 ओनली। ये क्वेश्चन देखो गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पर इसके साथ एक चीज और होना चाहिए था, 1/अल्फा के साथ कुछ कांस्टेंट जैसे एरिया, ये होना चाहिए, तो तब ये क्वेश्चन सही होता। बात समझ आ गई? क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, हल्का सा, बट फिर भी सॉल्व कर सकते थे। पर ये एरिया मैम, ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। ड्रॉप नहीं हुआ था शायद, पता नहीं ड्रॉप का तो, बट होना चाहिए था ना। या तो सिर्फ ये इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, पावर ही गलत है ना। या तो ये एवरेज इंटेंसिटी पूछा होगा मेरे हिसाब से। देख लेना, आप तुम्हें फॉर्मूले तो करवा दिए ना सारे, कैसे करने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप पढ़ लेना क्या पूछा है, ठीक है। ओके देन एवरीवन, किसी को कोई डाउट? नहीं है ना। हम्म। एक बार वो देख लेना, इंफ्रारेड वगैरह के जो यूजेस होते हैं ना, एप्लीकेशंस, यूवी रे की एप्लीकेशन, एक्सरे की एप्लीकेशन, इंफ्रारेड की एप्लीकेशन, एक बार वो देख लेना, ठीक है। मैम, उसमें से यूजेस ही आते हैं बस। आ? यूजेस ही आते हैं उसमें बस। हाँ, यूजेस आते हैं ना, जिसमें यूवी रे का यूज है कुछ, एक्सरे का है, इंफ्रा का है, इंफ्रारेड का भी है, माइक्रो का भी है। वो पीवाईक्यूज मैंने करा रखे होंगे, एक बार उनके यूजेस देख लेना, हो सकता है आपकी बार ये आ जाए, ठीक है। मैम, यूजेस से रिलेटेड आते हैं कि
और किसी से रिलेटेड भी आते हैं? नहीं नहीं, बस यूजेस से रिलेटेड आते हैं, और यूजेस भी सारे मत पढ़ना, जो पिछली बार पीवाईक्यूज आ चुके हैं उन्हीं में से ही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। चलो ठीक है देन एवरीवन, ईएम तुम देख लो 10 सवाल आए हैं, हर शिफ्ट से एक क्वेश्चन, तो हर चैप्टर को हल्के में मत लो, छोटा सा एक चैप्टर, 1 घंटे का चैप्टर है बट 4 नंबर का सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय।